चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जाम में हम लोग को किस तरह से करके आना, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो यहाँ से दे रखा हुआ है। इससे पहले का आप लोग 2 वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन तो आप लोग को अच्छे से इस टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ है, इन 2021 रखे या 2011 जो भी आप लोग को रखना है उस तरह से आप लोग एज्यूम कर सकते हो। मेसर्स वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड अप डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो देखिए डिबेंचर का जो रेट हो गया, जो डेट का रेट हो गया वो कितना परसेंट, तो 12% हो गया, और जिसका फेस वैल्यू कितना हो गया, तो फेस वैल्यू इसका हो गया ₹100 ईच करके। फिर क्या बोला यहाँ पे, इंटरेस्ट बियरिंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो कब का हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट 30 सितंबर प्लस में 30 मार्च को यहाँ पे हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट होता है, तो 1/4/2021 मान लेते हैं कि 2021 में स्टार्ट हो रहा है। तो इस ईयर का एंड कब होगा, तो यहाँ पे 31/3/2022 में जाकर के इस ईयर का क्या होगा, एंड होगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट कब मिल रहा है, तो इंटरेस्ट एक तो सबसे पहले इस डेट को 31 मार्च को मिल रहा है, मतलब एक तो इंटरेस्ट का यहाँ पे डेट हो गया, एंड दूसरा जो डेट हो गया वो कब का दे रखा होता है, दूसरा जो डेट है वो हम लोग के पास दे रखा हुआ है 30 सितंबर का। तो 30 सितंबर तो इस बीच में हाफ ईयर में हो जाएगा, तो यहाँ पे 30/9/2021। तो एक इंटरेस्ट का डेट ये हो गया, प्लस में दूसरा इंटरेस्ट का डेट हो गया 31 मार्च 2022। तो ये समझ में आ गया। इंटरेस्ट का डेट तक में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, तो यहाँ आगे बोल रहा है ऑन 1 दिसंबर 2022 मेसर्स, मतलब इस डेट को बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये रहा 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर के दिन में बात हो रहा है। क्या हो रहा है, मिस्टर बुल एंड बियर परचेज 10,000 ऑफ दिस डिबेंचर एट ₹101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और यहाँ पे कितना डिबेंचर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए परचेज हो रहा है, इस डेट को परचेज कितना हो रहा है, तो परचेज हो रहा है 10,000 डिबेंचर, जिसका प्राइस कितना होने वाला, तो प्राइस यहाँ पे बोल दिया कि 101 जो एक्स इंटरेस्ट होगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हम लोग के पास दे रखा हुआ है। एंड ऑल्सो पेबल ब्रोकरेज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, तो जो भी ब्रोकरेज होगा इस अमाउंट पे पे किया जाएगा, कितना, तो 1% यहाँ पे ब्रोकरेज इस अमाउंट पे पे किया जा रहा है। उसके बाद क्या बोला, ऑन 1 मार्च 2023, तो 1 मार्च नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कभी नेक्स्ट ईयर का डेट दे रखा है 1 मार्च 2023। तो 2023 में क्या बोला, द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर एट ₹103। तो यहाँ पे फर्म जो है कितने में सेल कर रही है, यहाँ पे 103 में कंपनी क्या करे, जो फर्म है वो ये इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही है। उसके बाद क्या बोला, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये भी जो 103 है वो क्या कौन सा प्राइस है, तो यहाँ पे दे रखा है हम लोग के पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आगे समझ में क्या बोला, तो आगे बोला अगेन पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे भी ब्रोकरेज कितना परसेंट पे किया जा रहा है, तो ब्रोकरेज यहाँ पे 1% पे किया जा रहा है। आगे समझ में क्या बोला, प्रीवियर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो हम लोग को क्या बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2022 टू 1 मार्च 2023। तो हम लोग को इस बीच में क्या बनाना है, 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है। तो चलिए अभी हम लोग आ जाएंगे कॉपी में, तो कॉपी में चलिए बनाते हैं। उससे पहले एक सेकेंड, आ जाए कॉपी में। अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या चीज में हो रहा है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है हम लोग के पास 12% डिवेंचर में, तो इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे कॉलम बनाएंगे हम लोग। तो कॉलम में सबसे पहला जो कॉलम होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यहाँ पे भी हम लोग को 3 कॉलम बनाना है, तो तीनों कॉलम चलिए बना लेते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का कॉलम होता था वो क्या होता था,
तो नॉमिनल वैल्यू का होता था, या हम लोग क्या बोलते थे उसे, फेस वैल्यू बोलते थे। तो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं हम लोग नॉमिनल वैल्यू का। दूसरा हम लोग का क्या होता था, इंटरेस्ट या इनकम का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट, और तीसरा जो होगा वो कॉस्ट लिखो या अमाउंट लिखो, जो भी लिखना होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हो गया नॉमिनल वैल्यू हो गया, दूसरा क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, फिर तीसरा क्या हो गया कॉस्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग के पास फॉर्मेट बन गया। तो जब भी हम लोग को बनाना है, जैसे भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट तैयार कर लेना। इस तरह से देखिए, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट या इनकम, उसके बाद हम लोग कॉस्ट या अमाउंट करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोग के पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो कब का दे रखा था, तो हम लोग के पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा 1 दिसंबर 2022 का। तो इस डेट को हम लोग को फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है, तो इस डेट को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/12/2022, तो इस डेट को हम लोग के पास सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे परचेज किया 10,000 शेयर, जिसका यहाँ पे प्राइस जो कितने प्राइस पर परचेज किया, तो 101 जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। यहाँ पे ब्रोकरेज कितना % दिया गया था, तो 1% यहाँ पे ब्रोकरेज दिया गया था। तो हम लोग कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। जब भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्ट के लिए हमेशा वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये तो हम लोग के पास हो गया ना। तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टू बैंक, परचेज करेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और पैसा बैंक से चला जाएगा। तो टू क्या हो गया, बैंक हो गया। और नॉमिनल वैल्यू में कितना आएगा, तो नॉमिनल वैल्यू में हम लोग को लिखने के लिए यहाँ पे देखिए 10,000 नंबर में है, और एक का प्राइस फेस वैल्यू कितना था, नॉमिनल वैल्यू कितना था 100 करके। तो 10,000 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 10,000 इंटू 100 करने से हम लोग के पास कितने का आ जाता है ये, तो ये हम लोग के पास आ गया 10 लाख का, ये आ गया। अब इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो देखिए ये किस डेट को, यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरेस्ट का जो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है किस डेट को हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है 1/12/2022। तो इस डेट को यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब इससे जस्ट पहले कौन सा इंटरेस्ट मिला होगा, तो देखिए मैं आप लोग को रेड पेन यहाँ से रेड पेन का थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, बस देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद इरेज कर दूंगा। देखिए इंटरेस्ट का जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, इंटरेस्ट का डेट वो कब का दे रखा हुआ था, तो हम लोग के पास दे रखा हुआ था 31 मार्च का दे रखा हुआ था। और दूसरा क्या कौन सा था डेट, तो हम लोग के पास दूसरा जो डेट था वो था 30/9। तो इस तरह से हम लोग के पास दो डेट दे रखा हुआ था कि 30 सितंबर ही है ना, हाँ। और उसके बाद 30 मार्च हम लोग के पास दे रखा, 31 मार्च का हम लोग के पास दे रखा था। इस दोनों डेट को यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा था। तो देखिए 1/4/2012 को ट्रांजैक्शन हुआ, तो लास्ट कब इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा, तो देख लीजिए 1/12/2022 को। तो हम लोग के पास लास्ट जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा वो कब का हुआ होगा, तो सोच के बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर यूट्यूब पे देखा है तो आप लोग कमेंट करके हम लोग को क्यों कमेंट करके बताइए। तो देखिए ट्रांजैक्शन कब का हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है 1/12/2022 को, मतलब इस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो लास्ट जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा वो इस डेट को हुआ होगा 30/9/2000, जो भी होगा 22 को पेमेंट हुआ होगा। तो इस डेट में इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो कितने मंथ्स का है, तो यहाँ पे आ गया 10th 11 और 12 मंथ्स का तो हुआ नहीं, तो इस दोनों के बीच में कितने मंथ्स आ गया 2 मंथ्स। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे अक्रूड है, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट नहीं किया गया। तो हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम में कितना देंगे, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 12% इंटू 2/12, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो ये हम लोग किस तरह से किए, तो इसे भी हम लोग वर्किंग नोट में दिखा देंगे। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, जिसमें इंटरेस्ट कब से कब का हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम 30/9/2022 टू ट्रांजेक्शन जिस डेट को हो रहा था कब हो रहा था, तो 1/12/2022, डेट इज कितना मंथ्स हो गया, इसमें कितना मंथ्स हो गया, तो इसमें हम लोग के पास हो गया 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी 10 लाख का हम लोग के पास दे रखा हुआ था फेस वैल्यू, इस पे हम लोग 12% इंटू 2 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो 10 लाख इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, तो हम लोग के पास 20,000 का क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला वर्किंग नोट था जिसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालें कितना का, तो इंटरेस्ट हम लोग के पास आ गया 20,000 का। और नॉमिनल वैल्यू में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग कॉस्ट के लिए निकालेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 2, तो चलिए लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ये किस डेट को वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12/2022
22 को। तो 1/12/2022 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इस डेट को हम लोग सबसे पहले जो भी प्राइस था वो हम लोग के पास एक्स इंटरेस्ट में दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं परचेज प्राइस जो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 था, नंबर ऑफ शेयर था, सॉरी डिबेंचर था, और एक डिबेंचर के लिए कितना पेमेंट हो रहा था, तो 101 जो एक्स इंटरेस्ट पे था, तो इंटू करेंगे हम लोग 101 एक्स इंटरेस्ट वाला, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 101, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया परचेज प्राइस में, तो 10,000 आ गया परचेज प्राइस में। इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते थे, जो भी एक्सपेंस होता था परचेज करने टाइम में, वो सारे एक्सपेंस हम लोग ऐड कर देते थे। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज किस अमाउंट पे होगा, तो जिस भी प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ रहता है, चाहे एक्स इंटरेस्ट पे हो चाहे कम इंटरेस्ट पे हो, तो वो क्या हो जाएगा ब्रोकरेज, इसमें हम लोग उस अमाउंट पे ऐड करेंगे। तो देखिए हम लोग के पास जो भी है यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस अमाउंट पे हो रहा था, तो 10,000 पे, और इसमें ब्रोकरेज कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 1% हम लोग के पास ब्रोकरेज दे रखा हुआ है, तो इसमें हम लोग 1% को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1%, तो इसका 1% कितना आ जाता है, तो ये हम लोग के पास आ गया 10,100। अब हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, तो ये आ गया हम लोग के पास 10,20,100, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 लाख कॉस्ट में 10,20,100। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले जो हम लोग को जो भी सम्स में दे रखा था जिस डेट का, उस डेट का हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखे, फिर इंटरेस्ट हम लोग कब से कैलकुलेट करते थे, तो जिस दिन में लास्ट इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ रहता है उस दिन से लेकर के जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट तक का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग के पास इंटरेस्ट आ गया 20,000, और कॉस्ट में हम लोग किस तरह से देखते थे, तो हम लोग के पास कॉस्ट में होता था दो, एक तो होता था एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे दे रखा होता था, एक हम लोग के पास कम इंटरेस्ट पे दे रखा होता था। तो जब हम लोग के पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे दे रखा होता था, तो उस टाइम में सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेते थे, उसमें हम लोग जो भी लीगल एक्सपेंस होता था, ब्रोकरेज होता था, जितना भी एक्सपेंस होता था, वो सारे को हम लोग को ऐड कर देते। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास एक्स इंटरेस्ट प्राइस था वो ये आ गया, और उसके बाद ब्रोकरेज जब भी चार्ज होगा, तो ब्रोकरेज हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो या कम इंटरेस्ट प्राइस पे, जिस पे ट्रांजैक्शन होगा उस पे ही ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो इसलिए ब्रोकरेज ये वाली अमाउंट पे चार्ज हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा था एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज किया गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए तो ब्रोकरेज वाला हम लोग का जो फर्स्ट था 1/12/2022 का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोला हम लोग के पास, यहाँ पे उसके बाद क्या यहाँ पे है, ऑन 1 मार्च 2023, 1 मार्च 2023। तो देखिए 1 दिसंबर को ट्रांजेक्शन हो रहा था, इसके बाद कब इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, ये यहाँ पे दे रखा हुआ था फिगर 22 का, और ये हम लोग के पास है 23 का। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका होगा, जब उसके बाद हम लोग के पास ट्रांजैक्शन कब का हुआ था, 1 दिसंबर का। तो 1 दिसंबर का ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम लोग के पास ट्रांजैक्शन जो है वो हम लोग के किसके डेट का दे रखा हुआ था, यहाँ पे हम लोग के पास 1 मार्च का दे रखा हुआ है, 1 मार्च 2023। ये जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कब का दे रखा हुआ है, 1 मार्च का दे रखा हुआ है। तो इस बीच में तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे इसी डेट को जाना। इस डेट में क्या बोला कि जितना भी इसके पास दे रखा हुआ था, क्या दे रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जितना भी डिबेंचर था वो सारे के सारे को सेल कर दिया कितने में, तो 103 एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे। और इस टाइम में ब्रोकरेज कितना पेमेंट हुआ, तो ब्रोकरेज यहाँ पे 1% पेमेंट किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग के पास से क्या चला जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, और हम लोग के पास बैंक में पैसा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बाय बैंक अकाउंट, मतलब हम लोग के बैंक में पैसा बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट चला गया। तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैंक, और नॉमिनल वैल्यू में कितना आ जाएगा, तो नॉमिनल वैल्यू में हम लोग को पता ही है कि 10,000 कितना था, 10,000 हम लोग के पास डिबेंचर था, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू जो था वो कितना था, तो 100 करके, तो हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू में कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 10 लाख। तो नॉमिनल वैल्यू तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटरेस्ट में कितना अमाउंट जाएगा, तो किस डेट को यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन हम लोग के पास हो रहा है 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 2023 को। तो लास्ट इंटरेस्ट कब पेमेंट हुआ होगा, चलिए दिखा देता हूं आप लोग को। वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाइए आप लोग, ये आ जाए वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो देखिए इंटरेस्ट का जो डेट था वो कब का था, तो यहाँ पे था 31 मार्च, और दूसरा जो था वो क्या था, तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ था 30 सितंबर। तो ये हम लोग के पास था। अब ये ट्रांजेक्शन कब हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है मार्च से पहले, मतलब 1
मार्च को हम लोग के पास ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस बीच में कितना हो जाएगा, कितना मंथ्स हो जाएगा इंटरेस्ट का अक्रूड होना है, मतलब इंटरेस्ट अक्रू हुआ कितना दिन मंथ्स हो गया, तो इस बीच में हम लोग के पास कितना मंथ्स आ जाएगा, 5 मंथ्स आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम कब से कब तक का, तो यहाँ पे जो डेट है वो है 30/9/2023 टू 1 मार्च 2023, डेट इज कितना मंथ्स, तो हम लोग के पास आ जाएगा 5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 लाख का यहाँ पे फेस वैल्यू दे रखा हुआ था और इस पे 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हमेशा इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही चार्ज किया जाता है ना, ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। इंटू कितना हो जाएगा 5/12, तो ये हम लोग के पास कितना क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, तो ये हम लोग के पास कितने का आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 50,000 का इंटरेस्ट। तो ये वाली अमाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50,000, तो ये आ गया 50,000। अब कॉस्ट में कितना जाएगा, इसका जो यहाँ पे सेल प्राइस होगा वो कितने का होने वाला है, तो चलिए दिखा देता हूँ सेल प्रोसीड कितने का होगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4 में, तो कितने में सेल होगा, तो सबसे पहले सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितने का हो जाएगा, तो 10,000 करके शेयर है और एक शेयर का जो प्राइस था वो कितना का दे रखा हुआ था, तो एक शेयर का यहाँ पे प्राइस 103 करके है, एक शेयर का प्राइस 103 है और जिसमें से 1% क्या है, ब्रोकरेज पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 103, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 103, तो ये हम लोग के पास आ गया 10,30,000। बट इसमें से माइनस क्या होगा, देखिए परचेज करने टाइम में हम लोग को ब्रोकरेज का पेमेंट करना पड़ रहा था, तो इसके वजह से हम लोग का कॉस्ट बच जा रहा था। बट सेल करने टाइम में हम लोग को ब्रोकरेज का पेमेंट करना होगा, तो उस टाइम हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो देखिए सेल करने टाइम में हम लोग के पास इतना 10,30,000 का हम लोग के पास क्या हुआ, तो 10,30,000 हम लोग के पास पैसा आता। बट इसमें से सेल करने टाइम हम लोग को ब्रोकरेज पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जितना पैसा आ रहा था उसमें से पेमेंट करना होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे ब्रोकरेज को। तो ब्रोकरेज को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10,30,000 का 1% हम लोग को पेमेंट करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 10,300, तो 10,300 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 10,19,700, तो यही हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट में आ जाएगा। तो चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट में 10,19,700। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए जब हम लोग क्या करते हैं परचेज करते हैं, तो परचेज करने के टाइम में हम लोग का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, जो भी हम लोग ब्रोकरेज देंगे या कोई भी एक्सपेंस होगा तो उससे हम लोग का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यही जब हम लोग सेल करेंगे तो उस टाइम में जब भी हम लोग जो कुछ भी इनकर करेंगे तो जो हम लोग के पास पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग के पास कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल करने के टाइम में ब्रोकरेज को माइनस किए थे, और ब्रोकरेज हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन का प्राइस होता है उस ट्रांजेक्शन के प्राइस पे हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेट करते थे। तो ये हम लोग के पास आ गया, एक तो सबसे पहले परचेज का हो गया, दूसरा एंट्री हम लोग के पास सेल का हो गया। अब हम लोग जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अब तो ट्रांजेक्शन नहीं था ना, हम लोग के पास जो बनाना था इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो बनाना था कब तक का, तो यहाँ पे 1 मार्च तक का ही बनाना था। तो 1 मार्च के दिन में ही हम लोग क्लोज कर देंगे इसके अकाउंट को, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए 1/3/2023, तो इस डेट को हम लोग क्लोज करेंगे अकाउंट को। तो सबसे पहले दोनों ही साइड में जो नॉमिनल वैल्यू था वो तो 10 लाख और प्लस में 10 लाख हम लोग को मैच कर गया, तो इसमें तो हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड में जो हम लोग के पास इंटरेस्ट का था इसमें 50,000 हो जाएगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/3/2023 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को कितने का आ जाएगा 30,000 का आ जाएगा। एंड यहाँ भी लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग क्या आ जाएगा इस केस में 10,20,100, यहाँ भी आ जाएगा 10,20,100। तो इस साइड तो कुछ रहा नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग के पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में राइट साइड में कितना आ जाएगा, तो 10,20,100 में से माइनस करेंगे 10,19,700, तो हम लोग के पास कितने का आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया हम लोग के पास 400 का बैलेंसिंग फिगर। और इसी के साथ हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब
आईसीआई के मटेरियल में दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से वहाँ पे बनाया गया है सम्स। तो चलिए दिखा देता हूँ आप लोग को आईसीआई स्टडी मटेरियल में किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट के टाइम में आप लोग को ध्यान में रखना क्या, तो इन द बुक्स ऑफ किसका बुक दे रखा होता है, मेसर्स बुल एंड बेयर का दे रखा हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा है कब से कब तक का, फ्रॉम अ पीरियड 1 दिसंबर से लेकर के 1 मार्च 2023। तो ये सब आप लोग को एग्जाम में लिख करके आना है फॉर्मेट के रूप में। फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में क्या दे रखा हुआ था, 12% डिवेंचर ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड का दे रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो भी डेट था तो उसका डेट का भी एक कॉलम बना हुआ है। तो डेट का भी कॉलम बना सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे डेट का कॉलम तो मार्क्स आप लोग का नहीं कटेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है इस तरह से भी आप लोग बना के आएंगे तो मार्क्स आप लोग का नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी जिस तरह से आईसीआई स्टडी मटेरियल में होगा उस तरह से आप लोग एग्जाम में बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें जिस तरह से वर्किंग नोट दे रखा है, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1 में कॉस्ट कितना हो गया, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 में कॉस्ट कितने का हुआ। इंटरेस्ट यहाँ पे वर्किंग नोट में नहीं दिखा है, बट आप लोग दिखा दोगे तो और भी अच्छा होगा, नहीं भी दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आप लोग एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कौन सा देखेंगे इलस्ट्रेशन, तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे।